हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में कई नेताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे और यहां से उन्होंने कई घोषणाएं की, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी महू पहुंचे, यानी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों महू पहुंच गए। और महू क्यों पहुंचे? ये बाबा साहब की जन्मस्थली है, इसलिए यहां पहुंच रहे हैं। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इधर भोपाल में वीडी शर्मा और जबलपुर में सांसद राकेश सिंह ने भी पुष्पांजलि अर्पित की और माल्यार्पण किया। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने बाबा साहेब को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ये 6 बड़ी तस्वीरें हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश की, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन के सामने है। भोपाल में अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। सीएम शिवराज ने कहा कि आज भी देश अंबेडकर के संविधान से चल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब ने कभी किसी में फर्क नहीं किया। सीएम ने बाबा साहब के पंच तीर्थ के विकास करने का ऐलान भी किया। सीएम ने यह भी कहा कि अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फीस भी सरकार दे रही है। इस कार्यक्रम में मंत्री मीना सिंह, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, मंत्री तुलसी सिलावट शामिल हुए। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बाबा साहब की जयंती मनाई। आओ मेरे बहनों और भाइयों, श्रद्धा सहित दोनों हाथ जोड़ के बाबा साहब को प्रणाम करें और उनके प्रति आभार प्रकट करें। बाबा साहब अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी और पढ़ाई भी ऐसे की कि पूरे दुनिया भर के विद्यार्थियों को पीछे छोड़ के पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया तो बाबा साहब ने किया। तो सीएम शिवराज ने पहले प्रणाम किया बाबा साहब को और उसके बाद उनका आभार भी व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अगले चुनावों के घोषणा पत्र के लिए वचन पत्र सलाहकार समिति का गठन कर दिया है, जिसमें 22 लोगों को रखा गया है, जो प्रदेश के व्यापारियों, कर्मचारियों, युवाओं, समाजसेवियों, महिलाओं से सुझाव लेकर अपना वचन पत्र बनाएंगे। कमेटी के अध्यक्ष विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह होंगे, जबकि दिग्विजय सिंह, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर कमेटी में जगह मिली है। जय सिंह, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी, मीनाक्षी नटराजन, सबको भी इसमें शामिल किया गया विशेष आमंत्रित के तौर पर। और 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो लगातार वचन पत्र के लिए काम करेगी, सभी लोगों से चर्चा करेगी और चर्चा करके जो हमारा वचन पत्र 2023 का होगा उसे हम अंतिम रूप देंगे। रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव के बाद खरगोन में चौथे दिन कर्फ्यू में सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे की ढील दी गई। इस दौरान लोगों को दूध, सब्जी, राशन और दवा खरीदने की अनुमति मिली। पत्थरबाजी मामले में अब तक 121 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 25 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ खरगोन हिंसा को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। 4 दिन पहले पत्थरबाजी और आगजनी के गवाह बने खरगोन में अब जिंदगी पटरी पर आती दिख रही है। जिला प्रशासन ने पहली बार कर्फ्यू में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी। इस दौरान सिर्फ महिलाओं को बगैर वाहन के बाहर निकलकर दूध, सब्जी, राशन और दवा खरीदी की इजाजत मिली।
वहीं पत्थरबाजी केस में अब तक 121 दंगाई पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। गृह मंत्री का कहना है कि खरगोन में हालात काबू में है और संदिग्धों पर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अभी नियंत्रण में है। 105 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए, 90 लोग अभी जेल चले गए हैं। इधर खरगोन हिंसा पर सियासी बयानबाजी भी जारी रही। भोपाल में सीएम शिवराज ने बगैर नाम लिए दिग्गी पर जमकर हमला बोला। वहीं इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट और बयान पर सफाई दी। इधर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय को घेरते हुए कहा कि उनके बयान में कभी गंभीरता नहीं होती। जिनने जलाए हैं उनसे ही वसूल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अपना प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सब योजना चलती तो कुछ लोगों को लगता है ये तो सब कुछ अच्छा ही होता चला जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। और भाईचारे की बात करना अगर भाजपा को पसंद नहीं है तो इसमें दोष मेरा नहीं है, उनका दोष है। और भाईचारा की बात करने पर यदि मुझ पर आरोप लगता है या मुझ पर जुर्म कायम होता है तो करें। जिस प्रकार से गैर जवाबदार ट्वीट कल उन्होंने किया, उसके बाद डिलीट किया और फिर बेशर्मी के साथ कहा कि हाँ मैंने डिलीट कर दिया, तो ये बेशर्मी ठीक थोड़ी है। यदि गलती हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। खरगोन हिंसा और बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाने को लेकर सीएम शिवराज ने सांसद अजदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया। हमने किसी को नहीं छोड़ा, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन पता नहीं ओवैसी साहब वहीं से चिल्ला रहे मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। आके तो देख भैया, ये मेरा मध्य प्रदेश है, यहाँ सब सुरक्षित है, किसी जाति और धर्म के हो। दंगाइयों के खिलाफ जारी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी लगातार जुबानी हमले हो रहे हैं। कांग्रेस जहां सवाल खड़े कर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के ऐतराज पर अफसोस जता रही है। हिंदुस्तान भर में फैलाना चाहते हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए, तब भी भारतीय जनता पार्टी हम हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को हिंदू मुसलमान खिला रही है। इस बात का बहुत अफसोस है कि 2 दिन से कांग्रेस के नेता में से एक ने भी पत्थर चलाने का विरोध नहीं किया। सरकार ने पत्थरबाजों पर कार्रवाई की तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अगर अमन की खातिर हो जंग तो बेहतर है, अगर जंग हो मकसद तो सियासत अच्छी नहीं। खरगोन हिंसा के बाद छिड़ी सियासत पर यह शेर सटीक बैठता है। कहीं ऐसा ना हो असल मुद्दा राजनीति में उलझ कर रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर खरगोन दंगे में घायल शिवम नाम का युवक इंदौर के निजी अस्पताल में एडमिट है। शिवम की हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजन बताते हैं कि शिवम घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी भीड़ आई और पथराव कर दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गया। परिजन का कहना है कि घर में शादी थी जिसे टाल दिया गया। शिवम के परिजन से IBC 24 ने एक्सक्लूसिव बात की है। खरगोन में रामनवमी पर निकले जुलूस पे हुए पथराव में एक नाबालिग शिवम शुक्ला की काफ़ी हालत गंभीर है। उसे इंदौर के CHL अस्पताल में एडमिट किया गया है और यहाँ पर उसका इलाज जारी है। शिवम के जो भाई हैं वो हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। नीलेश जी, अभी फ़िलहाल शिवम की क्या स्थिति है? जी, उसको जिस तरीके से गंभीर चोटें लगी थी, सिर में उसका स्कल फ्रैक्चर था और सिर में क्लॉटिंग मिली थी ब्रेन में, तो ऑपरेशन करके वो क्लियर करने की कोशिश की डॉक्टर ने जितना ज़्यादा हो सकता था। तो ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपरली चल रहा है यहाँ पे और हालत अभी थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है। तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चा रिकवर हो और स्वस्थ होकर अपना स्वास्थ्य लाभ ले रखें। अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल की तरफ से कोई समस्या तो नहीं आ रही आपको? दूसरी अगर हम बात करें कि जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उसका हर संभव जिस तरीके से जो भी अच्छे से अच्छा इलाज होगा वो इलाज होगा, अभी उस तरीके से कोई समस्या तो नहीं आ रही आपको? जी नहीं, डॉक्टर यहाँ पे कोऑपरेटिव, स्टाफ कोऑपरेटिव है और ऐसे कोई समस्या का सामना किया नहीं है। और CMO से हम लोगों को आश्वासन मिल चुका है मेडिकल एक्सपेंसेस का, तो उस तरह से अभी कोई हमको ऐसी समस्या सामने नहीं आई। पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या मांग रहेगी कि जो भी दोषी हैं जिनके कारण शिवम आज इस स्थिति में है, और हम भी उसे इस स्थिति में नहीं देखना चाहते, आप भी उस स्थिति में देखना नहीं चाहते, लेकिन एक मांग की भाई सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल, न्याय मिलना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ पर प्रशासन को जो है
अगर हो सके संभव तो अधिक से अधिक सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए कि आगे से ऐसी घटना नहीं हो किसी मासूम के साथ। अभी न केवल पुलिस प्रशासन, न केवल जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, हर कोई यही प्रयास कर रहा है कि शिवम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि इस मासूम की इस पूरे घटनाक्रम में ना तो कोई गलती थी, उसका सिर्फ एक ही कसूर था कि वह अपने आराध्य देव भगवान श्री राम की जो यात्रा निकल रही थी उसमें शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचा था और इस घटनाक्रम का वह शिकार हो गया। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा, सिसोदिया, इंदौर। मध्य प्रदेश के खरगोन और राजस्थान के करौली दंगे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये घटनाएं संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। खंडवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और यह कहा है कि भारत में रामनवमी का जुलूस क्या ओवैसी से पूछकर निकाला जाएगा। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि कट्टर सोच के साथ बढ़ती घटनाओं से देश को खतरा है। कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर चाहे राजस्थान के करौली में घटना घटा हो, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन में घटना घटी हो, नंगा तलवार लेकर के आए और भीड़ को मारने का और SP के ऊपर हमला करे और गोली मारे, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। अच्छा, ये जनता बहुत समझदार है। अगर आप कह रहे हैं कि संयोग नहीं है प्रयोग है तो कैसे ये हुआ? सरकार तो आप ही की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब एक बार फिर दूसरे राज्य के चुनाव में अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी है। इसके तहत अब प्रदेश के कार्यकर्ताओं और नेताओं की गुजरात में तैनाती की जाएगी। इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। यूपी में जिन विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई थी, उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई है। पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही मध्य प्रदेश के करीब 150 कार्यकर्ताओं को वहां की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तैनात कर दिया था। जिन कार्यकर्ताओं को यूपी भेजा गया था उसमें कई पूर्व विधायक तो कई युवा कार्यकर्ता शामिल थे। इस वजह से ही युवा जोश के साथ अनुभव का बेहतर तालमेल बन पाया था। खास बात यह है कि इनमें से कई कार्यकर्ता तो बीते चुनाव में उतरे थे, तो कई के पास चुनाव संचालन का काम भी रह चुका है। इसके अलावा कई कार्यकर्ता संगठन में अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कार्यकर्ताओं की मेहनत और नतीजों को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें गुजरात भेजने का फैसला किया है। तुरंत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई के कार्यकर्ताओं को लगाएगी तो कार्यकर्ता परिणाम देंगे, सफल सार्थक सिद्ध करेंगे, जमीन पर उतारेंगे। और ये पिछले विधानसभा चुनाव के समय गुजरात में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया था। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता संगठन कौशल और चुनाव प्रबंधन में महती भूमिका निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। केंद्र से योजना बनती है, राज्यों से मांग आती है और उसके आधार पर हमारे वरिष्ठ नेता इसका निर्णय लेके और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय संगठन से मध्य प्रदेश बीजेपी को गुजरात चुनाव में कार्यकर्ताओं को भेजने के निर्देश मिल चुके हैं। यूपी भेजे गए सभी कार्यकर्ताओं को बीते महीने भोपाल बुलाकर उनसे प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव चर्चा कर उन्हें केंद्रीय संगठन की मंशा से अवगत करा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ने गुजरात जाने के लिए हामी भी भर दी है। कार्यकर्ताओं को किन जगहों पर तैनात किया जाना है, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो इन कार्यकर्ताओं को 3 महीने के बाद यानी अगस्त में गुजरात के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी की कवायद पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और ये भाजपा नेता मध्य प्रदेश में भाजपा को बचा नहीं पा रहे हैं, 2018 में बचा नहीं पाए, अब 23 में बचा नहीं पाएंगे, तो गुजरात जाके क्या कर लेंगे? और पश्चिम बंगाल जाके इन्होंने क्या कर लिया और उत्तर प्रदेश जाके क्या कर लिया जो अब वहां जाके करेंगे? तो निश्चित तौर पे जहां जहां इनके पैर पड़े संतन के नाता बंटाधार जो भाजपा नेता मध्य प्रदेश का गुजरात में जाएगा, निश्चित तौर पर भाजपा की करारी हार होगी, जमानत जब्त होगी। ये तस्वीर जल्द सामने आएगी। दरअसल अलीराजपुर और झाबुआ के सीमा से लगे गुजरात के कुछ ऐसे जिले हैं जो सांस्कृतिक और सियासी तौर पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना एक दूसरे से मेल खाता है। यही वजह है कि करीब 150 कार्यकर्ताओं को गुजरात भेजने का फैसला पार्टी ने लिया है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।
मध्य प्रदेश में राहत 2022 योजना लागू होने के बाद कोरोना काल में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वालों के लिए बिल माफ कर दिए गए हैं। इसके तहत 31 अगस्त 2020 तक बिजली बिल की बकाया मूलधन और सरचार्ज राशि माफ की जा रही है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 28,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल माफ किए हैं। इस योजना का लाभ कई घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि ये राशि बाद में वसूल की जानी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने राशि माफ करने का फैसला किया और योजना की घोषणा कर दी। जो कोरोना काल में जो गरीब परिवार के लोग बिल भरने की स्थिति में नहीं थे, उनके बिजली के बिल माफ किए गए और आज उनको यहां से प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। बिजली माफी के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। अच्छा, बिजली के बिल भी माफ किए गए हैं और उसके बाद प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। भोपाल के केरवा डैम में डूबने से 3 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने तीनों शवों को बांध से बाहर निकाला। मौके का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने। केरवा डैम में डूबने से 3 स्कूली छात्रों की मौत हो गई है। तीनों के जो है सब केरवा डैम के बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ पर गोताखोरों की टीम और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों के सब जो है बाहर निकाल लिए। ये तीनों की डेड बॉडी तस्वीरों में देख सकते हैं आपकी, तीनों की डेड बॉडी है जो यहाँ पड़ी हुई है। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, ये केरवा डैम का वो क्षेत्र है जहाँ पर मौत का कुआं कहलाता है। मौत के कुएं के चक्कर में ये तीनों छात्र जो है डूब गए थे। हमारे साथ एक जो इन तीनों बच्चों के साथ का लड़का था ऋषि, उससे हम बात करते हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी है, इनके साथ ही यहाँ पर आया था। बेटा क्या हुआ था, कैसे ये हादसा हुआ था? ये जो बीच वाला है ना, हम लोग नहा लिए थे उधर, तो ये बीच वाला इधर आया था तो ये आके डूबने लगा। तो इसको बीच वाले को ये निशांत बचाने गया था तो ये भी डूबने लगा, फिर मोहित गया था बचाने। जैसा कि जो ऋषि है इसका कहना है कि हम चारों बच्चे थे जो चारों नहा रहे थे, बचाने के फेर में ये तीनों बच्चों की मौत हुई है। बट यही सबसे बात करते हैं कि कितना समय लगा था इन बच्चों को बाहर निकालने में, या कितने देर बाद सूचना मिली थी? सूचना मिली थी मेरे को, उसके तत्काल हम लोग यहाँ पे आए थे। उसके बाद इसको बमुश्किल गोताखोर टीम हमारी आई थी, उन्होंने 10 मिनट के अंदर निकाल लिया था। डेड बॉडी बहुत ज्यादा गहरी में नहीं थी डेड बॉडी। तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया था कि आगे एक मौत का कुआं जो साइन बोर्ड लगा हुआ था केरवा डैम के पास में है ये। और केरवा डैम यहाँ पर अगर पिछले साल 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो तकरीबन करीब 1 दर्जन जो है छात्र यहाँ पर डूब चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है ये कोई आने से नहीं मानता है। आते हैं लोग यहाँ पर डूब जाते, नहाते हैं और डूब जाते हैं। इस दौरान ये हादसा हो जाती है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था कि जो ये डैम है ये केरवा डैम है और ये जो मौत का कुआं भी कहलाता है। यहाँ पर आज जो फिर 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। इधर ग्वालियर की छात्रा की हत्या करने वाले साइको किलर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाकर उनकी हत्या कर देता था। हत्या के बाद उन्हें रेलवे ट्रैक में फेंक दिया करता था, जिससे इस हादसे का रूप दिया जा सके, यानी इसे पूरा हादसा बताया जा सके। लड़कियों को ट्रैप में लेने के लिए आरोपी खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर या सेना या फिर पुलिस का बड़ा अधिकारी बताता था। हाल में राजस्थान के जयपुर सरधनी से पुलिस ने एक साइको किलर मिंटू उर्फ विक्रांत को गिरफ्तार किया, जिसने 3 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनकी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ के बाद ग्वालियर से अप्रैल 2021 से लापता पूजा शर्मा की हत्या का जुर्म भी आरोपी ने स्वीकार किया है। सूचना के बाद ग्वालियर से पुलिस की एक टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई है। जयपुर पुलिस से सूचना आई थी कि वहां एक आरोपी पकड़ा गया है जिसने थाना गोले के मंदिर क्षेत्र में एक युवती की हत्या करना स्वीकार किया है। युवती का नाम उन्होंने भेजा था। इसकी जब तस्दीक की गई तो गोले के मंदिर में ये युवती गुमशुदा के रूप में दर्ज थी। इसमें हमारी एक टीम जयपुर पहुंच चुकी है और जो आरोपी है उससे पूछताछ करके इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पकड़ना था मध्य प्रदेश पुलिस को, पकड़ पाई नहीं। कौन पकड़ा? राजस्थान पुलिस ने। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो उन्होंने क्या किया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में जुए में हारे रुपए मांगने के बाद हुए विवाद में आरोपी ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी।
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको यह भी बता दें कि आरोपी इलाके का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। ये आपस में जुए के चक्कर में रंजिश हुई है, पैसे के मैटर में। ये ठेला जो मृतक है वो ना फल का काम करता है, ठेला लगाता है ये, और जो जिसने मारा है वो है चोर। जुआ खेलने के पैसों पर से विवाद हो गया था, तो जो लल्ला और सौरभ है उसने पेपर कटर जो छोटा चाकू टाइप का रहता है उससे उसका गला काट दिया, इससे उसको खत्म हो गया। आरोपी गिरफ्तार हो गया, हत्या का मामला है, आगे विवेचना कार्य चल रहा है। जबलपुर में फर्जीवाड़े के तहत 3 बेगुनाहों को 84 दिनों की जेल की सजा काटनी पड़ी। तीनों के जमानत से बाहर निकलने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल मंडला जिला अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में 3 अपराधियों को 5-5 साल की सजा सुनाई, लेकिन आरोपियों ने 3 बेगुनाहों को धोखे से अदालत में लाकर जेल भेज दिया। फिलहाल आरोपी अमित फरार है। इधर जबलपुर के पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित की इस शिकायत को गंभीरता से लेकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सागर के गढ़ा कोटा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को गाली देना भारी पड़ गया। प्रशासन ने आरोपी युवक के मकान को जेसीबी से जमींदोज कर दिया, यानी गिरा दिया। उसने सोशल मीडिया पर गाली दी थी। हालांकि इसे तहसीलदार ने अवैध कब्जे पर की गई कार्रवाई बता रहे हैं, यानी ये कार्रवाई तब हुई जब सोशल मीडिया पर गाली दी गई। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट के स्क्रीनशॉट के बिहाफ पर आरोपी युवक को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। दूसरी तरफ अतिक्रमण की शिकायत के बाद तहसीलदार और प्रशासन की टीम ने आरोपी के घर पर कार्रवाई करते हुए, ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं, जमींदोज कर दिया गया उसका घर। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको बने रहना है हमारे साथ।